लॉरेंस बिश्नोई हाल ही में इंडिया में एक बड़ा नाम बन चुका है। वह हिंदुस्तान का सबसे चालाक गैंगस्टर है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में बिश्नोई ने अपना साम्राज्य कई राज्यों में फैला दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है? क्यों लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया? कैसे बना पर लॉरेंस इतना बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर? क्या ये कहानी उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या से शुरू हुई? क्यों लॉरेंस को बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं? कैसे लॉरेंस जेल में रहकर इतनी बड़ी गैंग चलाता है? इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजलका के अबोहर में एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। लॉरेंस के पिता रविंद्र बिश्नोई एक पुलिस कांस्टेबल रहे, साथ ही वह जमींदार भी हैं। लॉरेंस की मां का नाम सुनीता बिश्नोई है। इनके अलावा लॉरेंस का एक छोटा भाई भी है, अनमोल बिश्नोई। पहले तो अनमोल एक एथलीट बॉक्सर था, लेकिन बाद में वो भी बिश्नोई के साथ जुड़कर गैंगस्टर बन गया। दोस्तों, लॉरेंस का जन्म पंजाब में जरूर हुआ था, लेकिन वो राजस्थान के बिश्नोई समाज से आता है। लॉरेंस जब पैदा हुआ था तब दूध की तरह गोरा था, इसीलिए परिवार वालों ने इसका नाम मिल्की भी रखा था। लॉरेंस अपने परिवार का बहुत लाडला था। लॉरेंस बचपन से ही एक जिद्दी स्वभाव का है। लॉरेंस को बचपन से ही अखाड़े वाली कुश्ती लड़ना भी पसंद था और अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान लॉरेंस एक अखाड़े में भी कुश्ती किया करता था। वह कुश्ती में भी ज्यादातर सामने वाले को ढेर कर दिया करता था। लॉरेंस की स्कूली पढ़ाई पंजाब के अबोहर एक स्कूल सचखंड कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। स्कूल लॉरेंस अपनी क्लास के लड़कों में बहुत पसंद किया जाता था और उसके बहुत सारे दोस्त थे। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद लॉरेंस ने दव कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन शुरू तो कर दी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि साल 2010 में लॉरेंस को एक परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लिया गया था, जिसकी वजह से लॉरेंस को कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की मुलाकात हुई गोल्डी बराड और विक्की से, और लॉरेंस की गोल्डी और विक्की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सिर्फ गोल्डी ही नहीं, लॉरेंस के और भी कई दोस्त बन गए थे और बड़ी संख्या में लॉरेंस को स्टूडेंट पसंद करते थे। उन्हें लोगों ने और दोस्तों ने लॉरेंस को चुनाव लड़ने की सलाह दी। दोस्तों की बात मानते हुए लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक एक स्टूडेंट संगठन की स्थापना की और फिर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उतरा। लेकिन इस चुनाव में लॉरेंस की बुरी तरह से हार हुई। उस समय लॉरेंस कोई बड़ा नाम नहीं था और लॉरेंस को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बदला लेने का मन बना लिया। लॉरेंस से उन लोगों की दुश्मनी हो चुकी थी और इसी वजह से एक बार कॉलेज में दोनों गुटों में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में फायरिंग भी हुई। इसी वजह से कॉलेज में पुलिस आई और यहाँ पहली बार लॉरेंस पर FIR दर्ज हुआ और यही था लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म की दुनिया में पहला कदम। लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में कदम जरूर रख दिया था, लेकिन उसका ऐसा इरादा नहीं था कि वह गैंगस्टर बनेगा। कॉलेज के दोनों में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी जिससे लॉरेंस प्यार करता था। कॉलेज में दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस के दुश्मनों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद लॉरेंस को उसकी गर्लफ्रेंड कभी देखने को नहीं मिली। उन लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया ये तो पता नहीं चला, लेकिन अंत में उसे गाड़ी के साथ जला दिया। गर्लफ्रेंड की इस तरह मौत के बाद लॉरेंस को आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था। वो एक घायल शेर की तरह खतरनाक हो गया था। जिस गैंग से लॉरेंस की दुश्मनी थी वो थी उदय शाह गैंग। इसके बाद लॉरेंस ने उदय शाह गैंग के कई गैंगस्टर मार दिए, लेकिन इसके बाद लॉरेंस पर जान का खतरा बहुत बढ़ गया था क्योंकि उदय शाह एक बड़ा गैंगस्टर था। इसीलिए लॉरेंस ने उसके दुश्मन गैंग से हाथ मिला लिया और फिर आए दिन क्राइम और फायरिंग होने लगी। अब लॉरेंस पर हत्या के साथ साथ रंगदारी हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने जैसे केस दर्ज हो चुके थे और अब पुलिस भी लॉरेंस को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। पुलिस के लगातार मशक्कत के बाद शुरू एक दिन लॉरेंस पुलिस की हाथ लग गया। पुलिस ने लॉरेंस को अभी पकड़ा ही था, तब तक एक गैंग वॉर में लॉरेंस के ममेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। लॉरेंस की गैंग के ये लोग मुख्य लोग थे। अब लॉरेंस को इस हत्या का बदला लेने था। 17 फरवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी तो कुछ लोगों ने पुलिस को चकमा दिया और लॉरेंस वहां से छुपकर भाग गया। पुलिस विभाग के लिए यह एक तरह से बेइज्जती की बात थी, इसीलिए वो लोग हर कीमत पर लॉरेंस को पकड़ना चाह रहे थे। लॉरेंस भी ये बात जानता था कि अभी पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए लॉरेंस नेपाल भाग गया। नेपाल में ही लॉरेंस ने 60 लाख के आधुनिक और विदेशी हथियार खरीदे। जब पुलिस थोड़ी ठंडी हुई तो लॉरेंस बीच बीच में इंडिया आने लगा। अब लॉरेंस अपने दुश्मनों को मारना और रंगदारी लेना स्टार्ट कर दिया। लॉरेंस का गैंग अब बड़ा और खतरनाक होता जा रहा था। लॉरेंस की गैंग में ज्यादातर वह लोग थे जो लॉरेंस को पसंद करते थे। इनमें बड़ी संख्या स्टूडेंट की थी। इसी बीच लॉरेंस ने फेसबुक से अपनी गैंग के कारनामे को पोस्ट करना शुरू कर दिया। किसी की हत्या या रंगदारी की जानकारी
यह लोग सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करते, क्योंकि यह गैंग सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, इसीलिए बहुत तेजी से प्रसिद्ध हुई। लॉरेंस की गैंग से बड़ी संख्या में शूटर भी जुड़ने लगे। अभी लॉरेंस की गैंग में लगभग 1100 शूटर हैं। लॉरेंस का मुख्य काम सुपारी लेकर हत्या करना और रंगदारी मांगना है। अगर कोई उसके द्वारा मांगी हुई रकम नहीं देता है तो उसकी हत्या हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई ये भी कहता है कि मुझे रंगदारी देने के बाद और किसी गैंग को रंगदारी देने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की। अगर कोई परेशान करता है तो बिश्नोई उसे खत्म करवा देता है। एक बार लॉरेंस ने राजस्थान के 2 बिजनेसमैन से फिरौती मांगी थी। फिरौती देने के बहाने वो लोग लॉरेंस से मिले और लॉरेंस को पुलिस से पकड़वा दिया। लॉरेंस अरेस्ट तो हो गया, पर वो दोनों बिजनेसमैन लॉरेंस से नहीं बच पाए। लॉरेंस की गैंग ने उन दोनों को खत्म कर दिया। अब लॉरेंस को समझ आ चुका था कि उसका जेल से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में थी। जब उसको लगा कि अब बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसीलिए उसने जेल के अंदर से ही गैंग चलाने शुरू कर दिया। लॉरेंस की जेल जान के बाद भी लॉरेंस की गैंग अपने काम को अंजाम देती जा रही थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि एक और आदमी है जो इस गैंग को चला रहा है, और वह था गोल्डी ब्रार। इस गैंग को जो चला रहा था बल्कि एक तरह से लीडर ही था। इससे पहले कि पुलिस गोल्डी को पकड़ती, वो भारत छोड़कर कनाडा भाग गया। इसके बाद गोल्डी कभी भारत वापस नहीं आया। राजस्थानी बिजनेसमैन की हत्या के बाद लॉरेंस जोधपुर की जेल में बंद था और वहीं से मोबाइल से अपनी गैंग चला रहा था। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी जब जोधपुर पुलिस लॉरेंस पर काबू नहीं कर पाई तो उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। अजमेर की जेल सिक्योरिटी के मामले में इंडिया में टॉप जेल में से एक है। जब लॉरेंस अजमेर की जेल गया तो उसे जेल में राजस्थान के बड़े गैंगस्टर आनंदपाल के भाई और उसके शूटर कैद थे। जेल में लॉरेंस की दोस्ती आनंदपाल के भाई से हो गई। अजमेर जेल में भी लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वह लगातार वहां से भी अपनी गैंग चला रहा था। कुछ दिन बाद पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि यहाँ से भी लॉरेंस बाहर के लोगों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कमिश्नर अशोक ने रात के समय छाप मारा, जिसकी वजह से लॉरेंस का फोन और सिम कार्ड पकड़ा गया। इसके बाद लॉरेंस कुछ दिनों तक शांत रहा, लेकिन जब उसके साथ रहने वाला एक कैदी रिहा होकर गया तो लॉरेंस ने उससे कुछ संदेश भेज दिया। इसके कुछ दिनों बाद लॉरेंस के पास नया फोन आ गया। ये फोन एक डिजिटल फोन था, जिसे चलने के लिए किसी भी प्रकार के सिम की जरूरत नहीं होती थी। अब लॉरेंस ने इसी के साथ अपना काम शुरू कर दिया। साल 2017 में लॉरेंस ने मोहाली के अपने एक शूटर के साथ मिलकर सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी। वो राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल का दुश्मन था। इस घटना के बाद आनंदपाल गैंग लॉरेंस बिश्नोई को पूजने लगी और भगवान मानने लगी। इस तरह राजस्थान में भी पूरी तरह लॉरेंस का ही साम्राज्य हो गया। अजमेर जेल में रहकर लॉरेंस ने अपनी गैंग को बहुत बड़ा बना दिया था। लॉरेंस की बातें इतनी खतरनाक होती थीं कि इंसान का ब्रेन वॉश हो जाता था। अजमेर जेल से जितने कैदी छुट्टी थे, उनमें से ज्यादातर लॉरेंस के आदमी बनकर ही निकलते थे। दोस्तों, साल 2020-2021 में दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ी गई थी, जो लॉरेंस के ही शूटर कर रहे थे। बढ़ते क्राइम देखकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की अदालत में एप्लीकेशन देकर लॉरेंस को अजमेर से दिल्ली लाने की गुहार लगाई। दिल्ली कोर्ट से लॉरेंस को दिल्ली लाने की मंजूरी मिल गई और यह खबर अजमेर पुलिस को दी गई कि लॉरेंस को दिल्ली भेज दो। अजमेर पुलिस ने यह जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लॉरेंस को दिल्ली ले जाना आसान नहीं है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कई टीमों को लेकर अजमेर पहुंची और हाई सिक्योरिटी के साथ उसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद लॉरेंस को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल से ही लॉरेंस दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में अपनी मनमानी करता है। वह सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। लॉरेंस की गैंग कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ देश में फैली हुई है। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इस धमकी का वीडियो राजस्थान के जोधपुर से वायरल हुआ था। धमकी में लॉरेंस कहता नजर आ रहा था कि जब सलमान खान को जोधपुर में मारेंगे तब उसको हमारी असली पहचान का पता चलेगा। बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान को मारना चाहता है, पर क्यों मारना चाहता है यह कम ही लोग जानते हैं। दरअसल साल 1999 में जोधपुर में सलमान खान हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान एक शाम को सलमान खान कुछ लोगों के साथ शिकार करने के लिए एक गांव के पास जंगल में गए। इस दौरान सलमान खान पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक काल हिरण को
सूट करके मार दिया है, क्योंकि राजस्थान का बिश्नोई समाज काल हिरण को पूज्यनीय मानता है और पूजा भी करता है। इसीलिए सलमान लॉरेंस की आंखों में खटकने लगा। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि सलमान ने हमारे भगवान को मारा है, इसीलिए वो हमारे गांव के मंदिर में आकर पूरे बिश्नोई समाज से माफी मांग ले, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, लॉरेंस के जेल से भी अक्सर फोटो वीडियो वायरल होती रहती हैं। लॉरेंस औरतें और लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। वो एक बड़ा हनुमान भक्त है। वह शराब मांस जैसी चीज नहीं खाता है। लॉरेंस अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भगत सिंह की फोटो लगाता है और खुद को समाज सेवी और क्रांतिकारी बताता है। लॉरेंस ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांगता, पहले शख्स के बारे में पता करता है, तब रंगदारी मांगता है। लॉरेंस स्टूडेंट के हक में भी आवाज उठाता है, इसीलिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट उसको पसंद करते हैं। लॉरेंस ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं कभी अपराधी नहीं बनना चाहता था और न ही मैंने जानबूझकर इस तरह की जिंदगी चुनी है। शुरुआत में मुझसे कुछ अपराध हुआ, फिर मैं उसमें फंस गया और फंसता ही चला गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा। अगस्त 2021 में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह उर्फ विक्की की कुछ शूटर ने हत्या कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि लॉरेंस की दोस्ती विक्की से कॉलेज के टाइम हो गई थी। हालांकि विक्की का किसी भी तरह का क्राइम से लेना देना नहीं था। विक्की की मौत का आरोप सिद्धू मूसेवाला वाला पर लगा था। विक्की के मरने के बाद लॉरेंस ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, राम राम सब भाइयों को कल अपना वीर विक्की सिंह सबको छोड़कर चला गया। वीर, तेरी कमी कभी पूरी नहीं होगी। विक्की को हमारे अपराधों से कोई लेना देना नहीं था। सब जानते हैं कि वो एक अच्छा इंसान था। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस करके दिखाऊंगा। जो भी इस भाई की मौत का जिम्मेदार है वह मरने की तैयारी कर ले। रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। इसके बाद गोल्डी और लॉरेंस विक्की की मौत का बदला लेने का इंतजार करने लगे। और 29 मई 2022 को जब इन लोगों को पता चला कि सिद्धू कम सिक्योरिटी के साथ कहीं जा रहा है, तो इन लोगों ने सिद्धू को घेर कर अपने मकसद को पूरा कर लिया। इसके बाद गोल्डी ब्रार ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला पर गन कल्चर प्रमोट करने और खालिस्तानी को सपोर्ट करने जैसे आरोप थे, इसीलिए बड़ी संख्या में इस घटना के बाद लॉरेंस को लोगों ने सपोर्ट किया। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी लॉरेंस बिश्नोई की। मगर दोस्तों, क्या आप लॉरेंस बिश्नोई के घर को देखना चाहते हैं जिसमें वो बचपन में रहा करता था? अगर हाँ, तो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखना।